हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार कन्नौड़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य कन्न क्लासेस। और अगर आप इस चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे लेक्चर्स को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली लाइक माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो दोस्तों, हम रेशियो एनालिसिस की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी हुई थी, जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। और आज हम पार्ट 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने टेस्ट योर नॉलेज के जो इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल है, टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चंस को हम बैक टू बैक कंप्लीट करेंगे। तो और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस वगैरह शेयर कीजिए। और ये मई 2024 के लिए एप्लीकेबल है। जो न्यू सिलेबस होंगे उनके अकॉर्डिंगली ये वीडियो सारे के सारे बनाए जा रहे हैं। और ठीक है। और लास्ट एक चीज़ है कि आप काइंडली लाइक में मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, दैट इज़ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस, राइट। तो इसके हम सीधे क्या करेंगे, टेस्ट योर नॉलेज पे जाएंगे। ठीक है। और हम सीधे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस वाइज, राइट। ये देखिए, इसका ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है थियोरेटिकल क्वेश्चंस के बाद। थियोरेटिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया था। अब ये टेस्ट योर नॉलेज के हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और काफ़ी बच्चों के इसमें डाउट रहता है, वो चीज़ें आज हम कंप्लीट करेंगे, राइट। चलिए, और मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखाऊंगा भी, तो बने रहिए आप लोग। ठीक है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दैट इज़ टोटल क्रेडिट सेल्स कितना बता रहा है। यहाँ पे सेल्स ऑलरेडी आपको बता दिया है, क्रेडिट है फॉर्म की, दैट इज 6,40,000 है। एंड इट हैज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 15%। जीपी रेशियो कितनी है हमारे पास, जीपी रेशियो इसको हम बोल सकते हैं 15% है। एंड द करंट रेशियो इज 2.5 एंड द फर्म्स करंट लाइबिलिटीज आर 96,000, इन्वेंट्रीज 48,000 एंड कैश कितने हैं, दैट इज 16,000, राइट। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कह रहा है कि डिटरमाइन द एवरेज इन्वेंट्री टू बी कैरिड आउट बाय द फर्म, कि फर्म जो है वो कितना एवरेज इन्वेंट्री को लेके चलेगी। इफ़ एन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स इज एक्सपेक्टेड, अगर आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर 5 टाइम्स हैं तो आपकी इन एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी, इसको चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें यहाँ पे, तो एवरेज इन्वेंट्री, पहले तो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ, राइट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री, COGS की क्या डेटा इन्फॉर्मेशन गिवन है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले COGS निकालेंगे। तो एक हम वर्किंग नोट बना देते हैं। देखिए, COGS कैसे निकलता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ जीपी रेशियो की 15% है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि अगर मेरा सेल्स, अगर पहले मैं लिख देता हूँ, सेल्स अगर मेरा 100 है, जिसमें कि जीपी मार्जिन मेरी कितने की है, 15 है, तो मेरे पास 85 क्या हो गए, ये मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गए। इसको हम कैसे कंप्यूट करेंगे यहाँ पे, तो COGS, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि जो मेरे सेल्स है, सेल्स कितनी है क्वेश्चंस में, ये देखिए सेल्स दे रखी है ना 6,40,000। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6,40,000 को इसका 85% ले लेंगे। कितना आ रहा है, ये हो गया, दैट इज़ 5,44,000 का। ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ COGS आ गया, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके पास दे रखी है 5, ये क्वेश्चंस में आपकी गिवन है ना, कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है, ये देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दैट इज़ 5 टाइम्स गिवन है। तो अब क्या कीजिएगा आप यहाँ पे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
COGS हमारा आ गया दैट इज़ 5,44,000। ये हो गया दैट इज़ हमारा एवरेज इन्वेंट्री। तो देयरफॉर एवरेज इन्वेंट्री कितने की होगी? 5,44,000 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू हो गया डिवाइड बाई 5 1,08,800। ठीक है, तो ये आपकी आ गई एवरेज इन्वेंट्री आ गई। तो क्वेश्चंस में आपको क्या बोला गया था? क्वेश्चंस में बोला गया था आपको एवरेज इन्वेंट्री ही निकालना। तो ये हमने निकाल दिया। तो ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट में। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है? कह रहा है डिटरमिन द एवरेज कलेक्शंस पीरियड आपको बताना है। अगर आपकी ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर कितने की है? दैट इज़ 80,000 की है। तो आपको एवरेज कलेक्शंस का मतलब क्या हुआ कि टोटल सालाना मेरी एवरेज कलेक्शंस कितनी है मेरे डेटर से, राइट? ये चीज़ें तो इनको हम देखिए कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे कर लेते हैं ना। अब हम बी पार्ट में देखेंगे एवरेज कलेक्शंस। तो एवरेज कलेक्शंस के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चंस में देखिए आपकी ओपनिंग डेटर दी हुई है, क्या क्लोजिंग डेटर गिवन है? नहीं है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग डेटर निकालना पड़ेगा। और ये आपको पता है कि ये किस हेड में आता है? ये बैलेंस शीट के करंट एसेट्स के हेड में आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा करंट एसेट्स है, ठीक है। इसमें मेरा आ जाएगा एक इन्वेंट्री आ जाएगा, दूसरा मेरा यहाँ पे आ जाएगा कैश, और तीसरा आ जाएगा मेरा यहाँ पे सन्ड्री डेटर। इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है, यस देखिए गिवन है यहाँ पे 48,000 की इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है। क्या कैश की गिवन है? यस कैश की भी गिवन है, दैट इज 16,000। क्या आपको क्लोजिंग डेटर की गिवन है? नहीं। तो ये आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इन्वेंट्री क्या करोगे? दैट इज 48,000, ये हो गया आपका 16,000, है ना। और आपके पास देखिए अब यहाँ पे क्या है कि करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है। अब करंट एसेट्स टोटल कितना ये भी हमें नहीं मालूम थी, इसके लिए भी डेटा यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे देखिए करंट लाइबिलिटीज़ आपकी कितनी दी हुई? 96,000, और एक करंट रेशियो है दैट इज़ 2:2.5 का। तो अब हम इसको भी फिर फॉर्मूला में क्या करेंगे? पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो मेरी करंट रेशियोज कितनी है? दैट इज 2.5। अब करंट एसेट्स मुझे गिवन है? नहीं गिवन है। करंट लाइबिलिटीज गिवन है? यस करंट लाइबिलिटी आपको दिया गया 96,000। तो क्या इससे आपका करंट एसेट्स निकल जाएगा? यस निकल जाएगा। दैट इज 2,40,000 का आपके पास क्या हो गया? टोटल करंट एसेट्स हो गया। ठीक है, अब देखिए करंट एसेट्स ही हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका टोटल हमारे पास कितना है? 2,40,000 है ना। यही है आपके पास इधर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो है तो बैलेंस हमारे पास कितना बचा है यहाँ पे? तो 2,40,000 अगर हमारे पास टोटल है, 48 का इन्वेंट्री है, 16,000 का ये, तो मैं कह सकता हूँ कि 1,76,000 ये आपका क्या आ गया? दैट इज सन्ड्री डेटर आ गया ना। तो इसको मैं क्या बैलेंसिंग फिगर बोल सकता हूँ? यस, ये आपकी क्या होगी? बैलेंसिंग फिगर होगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर निकालना है, राइट। तो ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चंस क्या बोला था? क्वेश्चंस हमें बोला था कि एवरेज कलेक्शंस पीरियड निकालने के लिए, तो हमारे पास क्लोजिंग में ये भी आ गया। तो हम क्या करते हैं इसमें, अब एक निकाल लेते हैं, एवरेज रिसीवेबल निकाल लेते हैं, जिसमें कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर डिवाइड बाय 2। ओपनिंग बैलेंस वाला कितना डेटर है हमारे पास? 80,000 है। दोस्तों आप साथ के साथ नोट करते चलना, राइट। और यहाँ पे 1,76,000 हमारा क्या आया था? क्लोजिंग डेटर आया था। कितना हो गया? 80,000 प्लस 1,76,000 डिवाइड बाई 2।
1,28,000 का हमारे पास क्या आ गया, एवरेज रिसीवेबल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है एवरेज कलेक्शंस पीरियड निकालना है, राइट। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया था कि डेटर टर्नओवर रेशियो, मतलब रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, है ना। तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है, ये आपका निकलता है क्रेडिट सेल्स, ठीक है, क्रेडिट सेल्स अपन एवरेज रिसीवेबल, है ना। इसका एक और तरीका होता है कि सीधे भी हम निकाल सकते हैं एवरेज कलेक्शंस पीरियड का। अगर हम एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर सीधे हम निकाल लें तो यहाँ पे सेम चीज़ इसको उल्टा कर दीजिए आप, एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा पूरे 360 मतलब 360 डेज का। तो एवरेज कलेक्शंस पीरियड आपको गिवन है, आपको यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल आपका डेटा क्या आया था, देखिए ये वो 1,28,000 आपका एवरेज रिसीवेबल है इंटू 360 डेज और डिवाइड बाई क्रेडिट सेल्स आपकी कितनी है, 6,40,000। तो ये कितना हो गया आपका 1,28,000 इंटू 360 डिवाइड बाई 6,40,000। तो ये दोस्तों कितना आ गया आपका यहाँ पे 72 डेज आ गया। मतलब कि आपकी एवरेज जो कलेक्शंस है ना, आपकी कंपनी के एवरेज कलेक्शंस पीरियड कितना है, 72 दिन। मतलब 72 दिन में आपके पास डेटर के पैसे आ जाते हैं, है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट हो गया, आपको पता भी नहीं चला और ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। सो दोस्तों इस तरीके से हम ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया हमने, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसके क्वेश्चंस वाइज भी पार्ट वाइज वीडियोस डाल दूँगा, ताकि आपको जिस क्वेश्चंस में जब भी रिविजन्स करने हो आप सीधे वो सर्च करें ना मेरे यूट्यूब चैनल के नाम पर, और वो इंस्टेंटली आपके सामने आ जाएगा। और एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला आपके लिए, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चंस नंबर 1 कंप्लीट हो गया।